ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। भगवान की असीम कृपा से हम लोग अपरोक्ष अनुभूति, जो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य द्वारा रचित है ग्रंथ, बड़ा उत्तम ग्रंथ है और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने कहा है। सभी जिज्ञासुओं का कल्याण करने के लिए तो ईश्वर की कृपा से हम लोग उस पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रंथ का नाम है अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति अर्थात साक्षात अनुभव। किसका अनुभव? उस ईश्वर के साथ आत्मा का ऐकत्व, ऐक्य अनुभव। ऐसी दृढ़ बुद्धि है जिसकी, वह अपरोक्ष अनुभूति वाला ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मविद है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो अपरोक्ष अनुभूति का ये हुआ। अपरोक्ष अनुभूति क्या है? अब उसका भगवान भाष्यकार मंगलाचरण करते हैं। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि अहम। ये मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक नमस्कारात्मक, एक वस्तु निर्देशात्मक और एक आशीर्वादात्मक। ये नमस्कारात्मक है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। अब इसका सरल व्याख्या की कोशिश करते हैं। श्री हरिम, श्री हरिम परमात्मा, ईश्वर। श्री हरिम, और ऐसे आचार्य करते हैं उसका अर्थ भी, श्री हरिम अर्थात ऐश्वर्य युक्त। अब ऐश्वर्य क्या है उसके बारे में भी आचार्य लोग कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य शरणां भव इति ऋणा। वो भगवान है, वो ईश्वर है जिसके पास ये समग्रस्य ऐश्वर्य अर्थात सारा ऐश्वर्य, धर्म, धर्म जो है वो भी पूरा, पूर्ण धर्म, यश वो भी पूर्ण, श्रेय वो भी पूर्ण, वैराग्य वो भी पूर्ण, समग्र से अर्थात पूर्ण रूप से, मोक्ष है तो वो भी पूर्ण रूप से, वैराग्य है वो भी पूर्ण रूप से। ये 6 कहे गए हैं ऐश्वर्य जो भगवान के ही पास हैं, भगवान ही इससे युक्त हैं और कोई नहीं है। इसलिए श्री हरिम। और वो कैसा है? परमानंद। वो परम आनंद रूप है, वो परम आनंद रूप है, उसका स्वरूप ही परमानंद है। वो कहा परमानंदम। उपदेष्टारम, उपदेष्टारम अर्थात वही ईश्वर हमको आत्म तत्व का उपदेश करने वाले हैं। आगे कहा उपदेष्टारम ईश्वरम, ईश्वरम अर्थात वह स्वामी, जगत का स्वामी, सारे संसार का स्वामी है। आगे कहा व्यापकम, व्यापकम सर्वव्याप, सब संसार में वही ईश्वर व्याप्त है। आगे कहा सर्वलोकानाम कारणम, सभी प्राणियों का, भूत प्राणियों का, सभी लोकों का। अब प्राणियों का भी, देह को भी लोक कहा गया इसलिए प्राणी का कहा। और सर्वलोक जो 14 लोक है सभी का वो स्वामी है, आदि कारण है, वह परमात्मा, वह ईश्वर कारणम।
उस कारण उस परमात्मा को, तम नमामि अहम, उस परम पिता परमात्मा को, उस आत्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान भाष्यकार द्वारा मंगलाचरण हुआ। आगे दूसरा श्लोक लेते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं, अपरोक्ष अनुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीयः मुहुर्मुहु। ये है दूसरा श्लोक। इसका सरल व्याख्या करते हैं। अपरोक्ष अनुभूति वही प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये, मोक्ष की सिद्धि के लिए अपरोक्ष अनुभूति ग्रंथ का प्रोच्यते कथन करते हैं। किन के लिए करते हैं? सद्भिरेव, सद्भिरेव, जो सद्भि अर्थात सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष अर्थात जो विवेक वैराग्य षट संपत्ति युक्त, उनको कहा गया यहाँ सद्भिरेव। उनके लिए ये ग्रंथ है, अन्य के लिए नहीं। सद्भिरेव उन्हीं के लिए ही है। प्रयत्नेन, उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए, इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, वो भी गुरुमुख से। वीक्षणीय, इस ग्रंथ को देखना चाहिए, देखना अर्थात गुरु से श्रवण करना चाहिए। वो भी कैसे? मुहुर्मुहु, बार बार श्रवण करना चाहिए। तब तक श्रवण करना चाहिए जब तक आपको मोक्ष की सिद्धि ना हो जाए। इस श्लोक में भी कहा है प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये, कहते हैं ये मोक्ष की सिद्धि के लिए ग्रंथ है, इसलिए कहा गया है। इसका आगे कहते हैं, जो ये अप्रोक्ष अनुभूति ग्रंथ है उसका आगे प्रोच्यते कहा गया। प्रोच्यते, प्रोच्यते अर्थात प्रकर्षेण तत्तद शंका निवारण पूर्वकम, उसका निराकरण पूर्वकम होगा। कैसे? प्रकर्षणेन तत्त शंका, तत्शंका जो आत्म तत्व में शंका है उसका निराकरण करते हुए कहेंगे। प्रोच्यते का ये अर्थ हुआ। अब आगे कहते हैं, सिद्धांत रहस्य प्रदर्शन रूपेण उच्यते। इसका दूसरा अर्थ ये करते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत अर्थात जो रहस्य है, जो सारा उसका तात्पर्य निश्चय है, जो उसका सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया अर्थात जो निश्चय किया गया है, वो अर्थ उच्यते। उच्यते अर्थात कथ्यते इत्यर्थः। आगे कहते हैं अस्माभिः। अस्माभिः मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, वो अस्माभिः वो कह रहे हैं पूर्वाचार्य ही इत्यर्थ। कहते ये इसका आप अध्याय कर लो क्या कि, और इसमें ये जोड़ लो कि हम जो कह रहे हैं ये ग्रंथ ये पूर्व आचार्यों द्वारा कहा गया है, हमने ये परंपरा द्वारा श्रवण किया है, ये कहना चाह रहे हैं। भगवान भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई कहे कि मैं कह रहा हूँ, नहीं। वो कह रहे हैं हमने पूर्वाचार्यों द्वारा ये कहा गया है। सिद्धांत रहस्य अस्माभिः पूर्वाचार्य ही इत्य अध्याहार। आगे यहाँ शंका करते हैं। क्या शंका करते हैं? भाई इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो कहा नहीं। दूसरा, ये मंद जो अधिकारी है वो उसमें इसका कोई रुचि नहीं होगी, उसके लिए कहते हैं ननु प्राय प्रयोजनम उद्देश्य ना मंदोपि प्रवर्तते। वो मंद अधिकारी इसमें प्रवृत्त ही नहीं होगा, अर्थात ग्रंथ को रुचिपूर्वक नहीं श्रवण करेगा। इति न्याय, ये न्याय जब तक उसका फल का प्रयोजन ना हो। जैसे उसका ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, उसका फल क्या होगा सुनने का, अगर यही सिद्ध नहीं हुआ तो इसलिए वो नहीं सुनेगा। तो फिर क्या कहते हैं, इसी शंका का निवारण करते हैं प्रयोजनम माहा। अब प्रयोजन कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जो कह दिया उन्होंने अपने श्लोक में, मोक्ष सिद्धिये, मोक्ष सिद्धये ये कहा गया है श्लोक में, उसका अर्थ कर रहे हैं ये कि मोक्ष सिद्धि है, मोक्षो नाम
मोक्षो नाम का क्या कहते हैं? स्व अविद्या कल्पितान आत्मदेहादि, जो आत्मा देह को ही आत्मा मानता है अविद्या के कारण, अविद्या से कल्पित, उसके लिए ये उसका जो बंधन रूप है उसकी निवृत्ति के लिए, स्वस्वरूप अवस्थानम, और अपने स्वरूप में अर्थात अपनी आत्मा में स्थिति के लिए, तस्य सिद्धि, वो मोक्ष सिद्धि लिखा ना, मोक्ष हो गया, सिद्धि हो गया, इस अपने स्वस्वरूप में स्थापना, स्थित होना, ये सिद्धि प्राप्ति तद अर्थ, ये अर्थ हुआ उसका, ये प्राप्त हुआ, ये श्लोक का अर्थ। आगे क्या कहते हैं? अनेन सर्व अनर्थ निवृत्ति, अनेन सर्व अनर्थ निवृत्ति द्वारा, अनेन का मतलब ये इस ग्रंथ के द्वारा श्रवण करने के बाद निधिध्यासन, उसका मनन, निधिध्यासन, उसका तात्पर्य निश्चय द्वारा निवृत्ति क्या होवे? इसके सर्व अनर्थ की निवृत्ति होगी, और उससे क्या होगा? परमानंद प्राप्तिम रूपम प्रयोजनम दर्शितम, ये दिखाया गया है कि इसका प्रयोजन है परमानंद की प्राप्ति, ये प्रयोजन दर्शितम। किम लक्षण प्रोक्षणाम अनुभूति ही सद्भिः, किन के लिए कहा गया है? सद्भिः, सद्भिः उन्होंने श्लोक में आया ना, सद्भिरेव, सद्भिः का अर्थ करते हैं साधु भी। वो साधु भी कौन है? नित्य नित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न, वो सद्भिः, वो सद्भिः कहा। और वो क्या कहा? मुमुक्षु भी, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं। और एव शब्दात ना अन्य ही, और जो सद भी रेव कहा गया है, एव शब्द का जो उन्होंने वहाँ कहा, वो एव शब्द का अर्थ है कि ये सिर्फ साधन संपन्न अधिकारी ही मोक्ष का अधिकारी है, ना अन्य, अन्य नहीं। अन्य कौन कहा गया? कर्मोपासना अधिकारी भी, जो कर्म उपासना के अधिकारी हैं वो परंपरा से तो हैं लेकिन साक्षात नहीं, साक्षात तो ज्ञान ही है। इसलिए कहा मुहुर्मुहुर, मुहुर्मुहुर बार बार वो कहे ना, ग्रंथ का बार बार वो श्रवण करना चाहिए गुरुमुख से, वो बार बार कहा। अब मुहुर्मुहु का अर्थ करते हैं नैरंत्रियन दीर्घकाल अभ्यास, ये लगातार श्रवण करना चाहिए, मन लगाकर, चित्त लगाकर, बुद्धि लगाकर। भगवान भी कह रहे हैं सुनो तात मति मन चित्त लाए, अर्थात ये जो आत्म तत्व है, आत्मज्ञान है, ये पूर्ण रूप से एकाग्रता के द्वारा श्रवण करना चाहिए, ये कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, जो कह रहे हैं प्रयत्नेन स्नान भिक्षादौ अपि अनादरम कृत्वेत्यर्थ, वो कह रहे हैं कि इतना एकाग्रता होनी चाहिए कि स्नान, खाना पीना, पहनना, इसका भी अनादर कर दो, ऐसा कह रहे हैं। तो वीक्षणीय, अब जो श्लोक में कहा गया वीक्षणीय, वो कह रहे हैं देखना, देखना क्या हो गया? उसका अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार कहते हैं कि गुरुमुखात, गुरुमुख से अवगति, उसका श्रवण करना चाहिए। कैसे? विचारणीय, विचार करना चाहिए। किसको करना चाहिए? मुमुक्षु लोगों को, जो ये अधिकारी पुरुष हैं, साधन चतुष्टय संपन्न हैं, ये उनको करना चाहिए। आगे पूर्व कांड उत्तर कांडयोः साध्य साधन भावः संबंधश्च दर्शितो भवति इति बोधव्यम। तो जो पूर्व कांड है अर्थात जो कर्म कांड है, वो भी इसका परंपरा से सहयोगी है। किसका सहयोगी है? ज्ञान का। इसलिए वो भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जो जो वेद में कहा गया है वो कोई व्यर्थ नहीं है, एक भी शब्द भी व्यर्थ नहीं है। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, ईश्वर कृपा से आगे चलेंगे फिर।
तो इसी पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान सबका मंगल करे, इसी आशा से विश्राम देते हैं। ओम ओम ओम।